ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। ईडी एक बार फिर जारी कर सकती है अरविंद केजरीवाल को समन। सीएम केजरीवाल को मिल सकता है चौथा समन। सीएम केजरीवाल के गिरफ्तार होने की संभावनाएं आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, ईडी एक बार फिर जारी कर सकती है समन। सीएम केजरीवाल को मिल सकता है चौथा समन। तो उधर आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि सीएम केजरीवाल के गिरफ्तार होने की संभावनाएं जैस्मिन की तरफ से कहा गया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले ईडी कर सकती है गिरफ्तारी। तो देखिए, लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 3 बार समन भेजा गया, लेकिन सीएम केजरीवाल एक भी बार पेश नहीं हुए हैं। उन्होंने समन को गैरकानूनी बताया। साथ ही इस समन को लेकर बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। अब सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को समन भेजा जा सकता है। यह चौथा समन होगा जब सीएम केजरीवाल को भेजा जाएगा। तो जैस्मिन की तरफ से कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले ईडी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। ईडी की भी क्रेडिबिलिटी पे आज बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि देश जान चुका है कि केवल और केवल विपक्षी नेताओं के ऊपर क्यों ईडी के सारे छापे होते हैं, अरेस्ट होते हैं, समन्स होते हैं। और इस वाला जो कथित शराब घोटाला है, उसकी तो आप ये बात सब जानते हैं कि 2 साल से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मेरे ख्याल से देश का इतिहास में ये पहला केस होगा कि 1 रुपए तक की आपकी रिकवरी नहीं हुई है, एक पुख्ता सबूत नहीं। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कंचन कनोडिया जुड़ चुके हैं। कंचन, देखिए, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि अब ईडी की तरफ से एक और समन भेजा जा सकता है। जी जी बिल्कुल। देखिए, अभी हम आम आदमी पार्टी के दफ्तर में ही हैं और इस प्रकार की जानकारी निकल कर आ रही है कि ईडी अब चौथा सम्मन अरविंद केजरीवाल को भेज सकती है। देखिए, अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जैस्मिन शाह, पार्टी के वरिष्ठ नेता। इस प्रकार की जानकारी ईडी ने तो खारिज कर दिया है कि इस प्रकार का कुछ भी नहीं था। जिस प्रकार से रात से सोशल मीडिया पे चल रहा था कि आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है और उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन ईडी ने खारिज कर दिया। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पहले मैं ये बता दूं कि दिल्ली का कथित शराब घोटाला एक पूरी तरह से फर्जी केस है। लगभग 2 साल होने को आए हैं, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 500 से ज़्यादा विटनेसेस बुलाए जा चुके हैं, हज़ारों रेडें हो चुकी हैं, लेकिन आज तक 1 रुपए तक की रिकवरी नहीं हुई है। एक पुख्ता सबूत ईडी के हाथ नहीं लगा है। अब कोशिश हो रही है कि क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर है, कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया जाए। इंडिया अलायंस के बड़े बड़े नेता को भी ईडी का सामना कर रहा है, क्योंकि उनके ऊपर भी ये कोशिश की जा रही है कि उनको अरेस्ट कर लिया जाए, ताकि मोदी को लोकसभा चुनाव में का सामना न करना पड़े। और ये घटना हम दिल्ली में पहले इसके पहले देख चुके हैं। जब मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट हुए थे पिछले फरवरी में, तो ईडी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था। ईडी ने तो यही कहा था कि बस हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। भाजपा के सारे नेताओं ने बोलना शुरू कर लिया था कि 24 घंटे के अंदर मनीष सिसोदिया अरेस्ट होंगे, और वही हुआ। जब संजय जी अरेस्ट हुए थे, संजय सिंह जी हमारे राज्यसभा सांसद, तो यही कुछ घटनाक्रम था। रेड होने वाली है और अरेस्ट होने वाले हैं, वो ईडी ने नहीं कहा था, वो सबसे पहले भाजपा के नेताओं ने बोलना शुरू कर दिया था। तो ये बड़े सवाल पैदा करती है कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी ईडी की कार्यवाही होती है, ईडी तो चुप्पी धारी रखता है। सबसे पहले बीजेपी के नेता और बीजेपी मुख्यालय से आवाज आती है। तो मेरे ख्याल से इन सवालों का जवाब बीजेपी को देना चाहिए। लगातार ईडी और बीजेपी का कहना ये है कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे, और अब तो कांग्रेस पार्टी ने भी बोल दिया है कि अरविंद केजरीवाल को सहयोग करना चाहिए। इस पर आप देखिए, अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी एक तैयार है, वो कानूनी प्रक्रिया के तहत हो। ईडी देश के संविधान से ऊपर नहीं है। ईडी भी एक कानून के तहत अपना काम करती है, और अब तक जो 3 समन ईडी ने भेजे थे,
वो पूरी तरह से इलीगल हैं। हमारी लीगल टीम ने उसको एग्जामिन किया है, बड़े बड़े लॉयर्स ने उनको एग्जामिन किया है, और ऐसा नहीं कि हमने उसका जवाब भी नहीं दिया है। हमने 3 या 4 पन्ने का जवाब दिया है और कई सारे अहम सवाल पूछे हैं जो ईडी को जिसका उत्तर देना चाहिए। हमने क्या सवाल पूछा? हमने पूछा है कि आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अरविंद केजरीवाल जी को बताएं कि वो एज अ विटनेस समन किए जा रहे हैं या एज एन अक्यूज समन किए जा रहे हैं। आप ये भी बताएं कि क्या वो एज नेशनल कन्वीनर आम आदमी पार्टी उन्हें बुला रहे हैं या बतौर मुख्यमंत्री, जो एक पॉलिसी मेकिंग पोजीशन है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की हैसियत से आप बुला रहे हैं। आप ये भी बताएं कि क्या एविडेंसेस आप अरविंद केजरीवाल जी लेके जाएं। तो इन सारे सवालों पर ईडी की चुप्पी क्यों है? और बीजेपी कहती कि नहीं आम आदमी पार्टी की इन्वेस्टिगेशन से भाग रही, तो मेरे ख्याल से ये सबसे इससे ज्यादा हंसी की बात नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी के कितने सारे दागी नेता हैं। येडियुरप्पा हैं, हेमंत बिश्वा शर्मा हैं, शुवेंदु अधिकारी है, नारायण राणे, बहुत बड़ी लिस्ट है जिनके ऊपर हजारों करोड़ के आरोप हैं। कई केसेस में तो पुख्ता सबूत वीडियोस हैं, लेकिन 5 हो गए हैं कौन इन्वेस्टिगेशन से भाग रहा है और कौन डट कर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का सामना कर रहा है। जिसमें देखिए आज तो ये साफ हो गया है कि आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं होगी। तो वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आनंद सिंह भी जुड़ चुके हैं। आनंद, देखिए सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि ईडी एक बार फिर से केजरीवाल को समन भेज सकती है। साथ ही अभी हम जैस्मिन साहा को सुन रहे थे, जिनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी मुख्यालय से ये आवाज आ रही है कि केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से नहीं बल्कि बीती रात आतिशी की तरफ से और सौरभ भारद्वाज की तरफ से ट्वीट करके कहा गया कि कल सुबह अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। बिल्कुल, अगर राजनीति की बात की जाए तो उसमें किस हिसाब से कितना बोलना है, इसको लेकर पूरी परिपक्व है आम आदमी पार्टी। उसने ये तो बताया कि किस हैसियत से अरविंद केजरीवाल को बुलाया जा रहा है, गवाह या कन्वीनियर मुख्यमंत्री के पद पे, लेकिन तमाम चीजें हैं। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उसी एक्साइज पॉलिसी के चलते मनीष सिसोदिया अंदर हैं, संजय सिंह अंदर हैं। आप देखिए ईडी की अगर आप कार्यशैली देखेंगे, ये तमाम इंस्टीट्यूट जैसे ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, इनकी एक अपनी रफ्तार होती है, अपना तौर तरीका होता है काम करने का। ये जब भी किसी को गिरफ्तार करते हैं तो ये मार्केट में नहीं चिल्लाते या आम जनता के बीच में नहीं चिल्लाते कि हम इनको गिरफ्तार करने जा रहे हैं। जब पुख्ता सबूत होते हैं तब उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है, और यही कारण है कि मनीष सिसोदिया को अब तक बेल नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट तक कई मामलों में अपनी टिप्पणी में ये बोल चुके हैं कि कई गंभीर धाराओं में या कहीं गंभीर आरोप है मनीष सिसोदिया को, जिसके चलते हम जेल नहीं दे सकते। तो अब पिछली रात से ही जब आम आदमी पार्टी ने इस मसले को लेकर शुरू कर दिया कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किए जा सकते हैं। लेकिन एक एग्जाम्पल और है, आप झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देखिए, उनको ईडी 7 बार सम्मन जारी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। और अरविंद केजरीवाल की अगर बात की जाए, तीसरे सम्मन से ही उन्होंने गिरफ्तारी को लेकर आलम शुरू कर दिया। और आप अगर आम आदमी पार्टी की राजनीति देखें तो वो इस प्रकार की राजनीति अक्सर करते रहे। उससे पहले ही जब भी कोई मसला हो तो उससे पहले विक्टिम कार्ड शुरू कर देते हैं। और यही वो पार्टी है जिसने भारत के इतिहास में पहली बार कही थी कि हमारी पूरी कैबिनेट तिहाड़ से चलेगी। ये एक मॉरल कॉन्स्टिट्यूशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लिखा भरसक ना हो। लेकिन ये कहा जाता है कि जब भी आप अगर किसी भी आरोप के चलते जेल जाना पड़े तो आपको उससे पहले रिजाइन करना होता है, नहीं तो आपको एलजी टर्मिनेट भी कर सकते हैं। तो कई चीजों को लेकर आप देखिए आम आदमी पार्टी लगातार इसको लेकर हंगामा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल को कभी गिरफ्तार किया जा सकता है। आप देखिए कल रात से ये मसला शुरू हो गया और आज पूरे दिन से ही लगभग तमाम चैनलों पे आम आदमी पार्टी फ्लोट करना शुरू हो गया है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छे से क्लियर समझती है कि कैसी चीजों को प्रोजेक्ट करना है, और यही कारण है कि आज सुबह से ही आम आदमी पार्टी आपको हर चैनल पर चलती हुई दिख रही होगी। आनंद, सियासत अरविंद पूरी केजरीवाल तरीके को से तेज गिरफ्तारी हो को लेकर चुकी है, वार पलटवार का दौर देखा जा रहा है, और आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी अब बड़ा दावा किया जा रहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। बीती रात से ही ट्वीट लगातार देखने को मिले हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बताते हैं कि केजरीवाल के पास क्या कानूनी रास्ता है अगर वो अपनाए तो। केजरीवाल के पास 2 कानूनी रास्ते हैं। साथ ही आपको बता देते हैं कि वो जो सबसे पहला रास्ता वो ये है कि वो ईडी के समन को कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। दूसरा कि कोर्ट में आरोप क्या लगे हैं इसकी भी मांग कर सकते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो वो कोर्ट से अग्रिम जमानत भी ले सकते हैं। ऐसे में जांच की प्रक्रिया के दौरान वो गिरफ्तारी से बच सकते हैं अगर मुख्यमंत्री केजरीवाल इन दोनों
तरीकों को अपनाती हैं तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जांच की प्रक्रिया के दौरान गिरफ्तारी से बच सकते हैं। दो कानूनी रास्ते सीएम अरविंद केजरीवाल के पास है। पहला ये कि वो ईडी के समन को कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, और दूसरा ये कि कोर्ट में आरोप क्या लगे हैं इसकी भी मांग कर सकते हैं। इसके साथ आपको ये बता दें कि अगर कोर्ट से अग्रिम जमानत भी उनको मिल सकती है। तो क्या है दिल्ली में शराब नीति घोटाला, ये भी आपको समझा देते हैं। सिसोदिया ने नई नीति पर दो तर्क दिए थे और कहा था कि नवंबर 2021 में जब ये शराब नीति लागू हुई उस समय दो तर्क मनीष सिसोदिया की तरफ से दिए गए थे। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, जिनकी तरफ से इस शराब नीति को लेकर के ऐलान किया गया था और इस नीति ने शराब की दुकानें निजी हाथों में चली जाएंगी। ये दिल्ली के डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा गया था। सिसोदिया ने नई नीति के दो तर्क भी दिए। पहला ये कि माफिया राज खत्म होगा, और अगर दूसरे तर्क की बात की जाए तो दूसरा तर्क ये दिया गया था कि सरकारी खजाना बढ़ेगा। ये वो दो तर्क है जो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से दिए गए थे। 8 जुलाई 2022 में शराब नीति लागू हुई थी। इसके साथ आपको बता दें कि 17 अगस्त 2022 में सीबीआई और ईडी ने केस दर्ज किया था। सिसोदिया, 3 रिटायर्ड सरकारी अफसर, 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया था। अब सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चौथा समन मिल सकता है। तो ईडी एक बार फिर से सीएम केजरीवाल को समन भेज सकती है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आनंद सिंह लगातार बने हुए हैं। आनंद, अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो ऐसे में तो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि पहले से ही 3 मंत्री जेल में हैं। चीजों की तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी। दरअसल आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो वन मैन आर्मी है, वो है अरविंद केजरीवाल, और उनके ही चेहरे पर आप देखिए, अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर तमाम पार्टी देश के हर हिस्से में, चाहे पंजाब की बात हो, चाहे दिल्ली की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश से लेकर तमाम वो चुनाव विधानसभा में जहां आम आदमी पार्टी उतरी है, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को ही प्रोजेक्ट किया है, दिल्ली मॉडल को ही प्रोजेक्ट किया है। अगर अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो सबसे बड़े नेता हैं, संयोजक है, इसमें कोई दो राय नहीं। और अरविंद केजरीवाल की पर्सनैलिटी को लगातार आम आदमी पार्टी देश की जनता के बीच में रखती है कि कितने सिंपल रहते हैं, कैसे घूमते हैं, तो वही चीज होती है। और सिंप्लिसिटी के साथ साथ दिल्ली मॉडल को तमाम देश में प्रेजेंट किया जाता है, और यही कारण है इंडिया गठबंधन में दिल्ली में सरकार होने के चलते, दिल्ली देश की राजधानी है, वो इलाका है जहां प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रहते हैं, और वो पावर सेंटर है जो दिल्ली हर देश के हर हिस्से को चलाती है। वहां पे सरकार होने का मतलब ये होता है कि आपकी आवाज पूरे देश में सुनी जाती है। लौटेंगे आपके पास। कंचन भी हमारे साथ बनी हुई है। कंचन, जिस तरीके से सियासत देखने को मिल रही है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से बयानबाजी आ रही है और कई आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का अब अगला कदम क्या होगा? क्या कोई प्रोटेस्ट वगैरह करने की तैयारी? जी बिल्कुल, देखिए अभी हमने जैस्मिन शाह से बात की थी, उन्होंने ये बोला है यदि अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार करती है तो हमारी सरकार जेल से ही चलेगी, ये तय है। यदि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो सरकार अरविंद केजरीवाल ही चलाएंगे जेल से, और बाकी इस प्रकार का उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है कि प्रोटेस्ट वगैरह होगा या नहीं होगा। फिलहाल उन्होंने इसी बात को बोला है। ठीक है कंचन, अब जिस तरीके से चौथे समन को लेकर के खबर मिल रही है तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी बड़ा दावा किया जा रहा है, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से दावे किए गए गिरफ्तारी को लेकर, तो सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।